आज का हमारा टॉपिक है कंपेयर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। यानी आज हम हिंदुस्तान की तारीख़ की उन दो ऐसी जंगों का तस्करा करेंगे जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी और हिंदुस्तान को 200 साल तक बरतानवी साम्राज्य की ग़ुलामी की लानत से नवाज दिया। अलीनगर मुआहदा में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की कमज़ोरी को जान लिया था और अब उन्होंने बंगाल के तख्त पर अपने पसंद के नवाब को बिठाने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में शदीद जद्दोजहद शुरू कर दी। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब खुद बनना चाहता था। उसने इस मकसद के लिए उम्मी चंद को इस्तेमाल किया। इसके तहत ये तय हुआ कि अगर मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को एक मोटी रकम दे तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। एक हिंदू ताजिर जगत सेठ को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया गया। साजिश का जाल मुकम्मल करने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई और ये जंग पलासी के जंग के नाम से मशहूर है। ख़राब मौसम की वजह से पहले दिन जंग रुक गई। दूसरे दिन जब जंग की शुरुआत हुई तो नवाब के जंग का सारा राज अंग्रेज़ों के पास मीर जाफ़र के ज़रिया पहुंच चुका था। लिहाजा नवाब को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वादे के मुताबिक अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना लिया। पलासी की जंग वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान को ग़ुलामी की लानत बख्शी। इस जंग को जीतने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेज़ों का कानूनी हक कायम हो गया। 24 परगना की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई और अंग्रेज़ों को तकरीबन 30 करोड़ रुपए हासिल हुए, जिससे उसने कर्नाटक की तीसरी जंग में फ्रांसीसियों को हिंदुस्तान की तिजारत से निकाल भगाया। पलासी की फतह ने अंग्रेज़ों की हौसला अफजाई की कि वो अब हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों पर अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं। बंगाल से अंग्रेज़ी कंपनी ने ज़बरदस्त मुआशी फ़ायदा उठाया और बंगाल को मुआशी तौर पर अपाहिज कर दिया और पलासी की फतह ने अंग्रेज़ों को बंगाल का मालिक बना दिया। बक्सर की जंग अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल शहंशाह शाह आलम सानी की मुश्तरका फ़ौज और अंग्रेज़ों के दरमियान हुई। लेकिन इस जंग में अंग्रेज़ों ने तन्हा ही 3 ताकतों को शिकस्त दिया। मीर कासिम गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। बक्सर की जंग के ख़ात्मे के बाद फरवरी 1765 में अंग्रेज़ कंपनी ने मीर जाफ़र के बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाने का ऐलान किया और उसे सालाना 53 लाख रुपए नजराना की पेशकश करके इस बात पर राज़ी कर लिया कि कंपनी अंग्रेज़ नवाब के अफसरों की बहाली का काम अंजाम दिया करेगी। नवाब सिर्फ अपनी शान के लिए फ़ौज रखेगा, रियासत में अमन व अमान की ज़िम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन उसके लिए कंपनी की फ़ौज इस्तेमाल की जाएगी। मालगुजारी हासिल करने की ज़िम्मेदारी भी नवाब ही की रहेगी। यानी इस समझौते के ज़रिया बड़ी चालाकी से अंग्रेज़ कंपनी ने इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी में खुद को शामिल कर लिया
और नवाब को अपने कंट्रोल में कर लिया।